तो आप सबका स्वागत है आज के सायंकालीन कृष्ण लीला में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो धेनुकासुर का उद्धार जो है आज हम करने वाले हैं। तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे कृष्ण, बलराम और उनके मित्र जो गोप सखा है वे वन में आ चुके हैं। अलग अलग जो हैं खेल खेल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्पेशली जो शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी गेम होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो खेल है वो खेलते थे। तो अभी खेल खेल रहे थे, पंछियों की आवाज निकालना, पशु पक्षी की तरह नाचना, गाना, जंप लगाना, पेड़ पे चढ़ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग खेल जो है खेलते थे। अभी खेलने के बाद क्या होता है, आ जाओ कि भूख लगती है। ठीक है, भूख तो लगती है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, उसके पहले जो है थक जाता है व्यक्ति। हाँ, अगर हम घंटा 2 घंटा 4 घंटा खेलेंगे तो थक जाता है। इवन हम देखते मैचेस होते हैं, कौन सा भी मैच हो, कबड्डी मैच हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, है ना, एक इनिंग के बाद थोड़ा ब्रेक होता है। क्यों? क्यों थक जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे, है ना, ड्रिंक्स होता है, या फिर जो भी लंच या जो भी ब्रेकफास्ट होता है, ऐसा कुछ ब्रेक होता है, क्योंकि जो खिलाड़ू हैं, प्लेयर्स हैं, थक जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी सभी बलराम, कृष्ण और जो गोप सखा सभी प्लेयर्स थे, अलग अलग प्रकार के गेम खेलते थे। और इसलिए हम उनको प्लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जब भी जो भी चल रहा था, गेम चल रहा है, पूरा दिन भर रहता था और शाम को वापस आ जाते थे। तभी थक जाने के बाद क्या बोलते हैं, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम, मतलब कभी कभी खेलते खेलते थक जाते थे। परिश्रांतम, तो स्वयं विश्रम यत्तारयम, तो मतलब स्वयं, तो कौन स्वयं? कृष्ण और बलराम जो है, स्पेशली बलराम जो है और कृष्ण भी, ये जो है थोड़ा आराम करते हैं या फिर थक जाते हैं। थक जाने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। अबे कोई सोच सकता है या फिर दिमाग में डाउट आ सकता है कि बलराम जी ऐसे कैसे थक सकते हैं, जिन बलराम जी के सिर पर पूरा विश्व है, एक विश्व है, अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है बलराम जी के सिर पर है। वो आज तक कभी थके नहीं। सोचिए, अगर बलराम जी थक जाते हैं और अपना सिर जो है नीचे रख देते हैं, बोले थोड़ा लेट जाते हैं, तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा? हम पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, कौन से समुद्र में गिर जाएंगे। सोचिए ना, अगर कोई बच्चा जो है किसी के सर पर बैठा है, या कंधे पे बैठा है, हम देखते हैं छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाते हैं, और वो व्यक्ति जो बिठाया हुआ है वो थक जाता है और अभी बोलता है कि मैं अभी नीचे थोड़ा सो जाता हूँ, तो क्या होगा, बच्चा उधर ही रहेगा क्या नीचे गिरेगा? नीचे गिर जाएगा, है ना। तो वैसे अगर बलराम जी सोचे कि मैं थोड़ा आराम करता हूँ, तो हम सबका क्या होगा? हम्म? तो हम तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो पूरे विश्व को संभालने वाले, पूरे विश्व का भार संभालने वाले यहाँ पर जो है थक जाते हैं। हालांकि ये लीला चल रही है, सचमुच थक जाते और अगर बलराम जी नीचे लेट जाते तो मुश्किल दिक्कत हो जाती थी। तो ये भगवान चिन्मय है, उनकी लीलाएं चिन्मय है। उनकी लीलाएं जो है दूसरों को आनंद प्रदान करने के लिए है, ना कि दूसरों को तकलीफ देने के लिए है। तो बलराम और कृष्ण जो है यहाँ पर अपने मित्र, अपने गोप सखा जो है, उनको आनंद देने के लिए अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दूसरों को तकलीफ हो। तो यहाँ पर जो है कुश्ती भी खेलते हैं, ऐसा लिखा गया है। जैसे हम देखते हैं रमन रेती में, है ना, रेसलिंग करते हैं, मतलब कुश्ती खेलते हैं। तो कुश्ती में अलग अलग प्रकार के डाव होते हैं। अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, कौन कौन से डाव होते हैं, उस डाव का तोड़ क्या होता है, इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ खेलना नहीं है ना। और अभी यहाँ पर ठीक है, जो छोटे हैं खेल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा उम्र है कि इस उम्र में हम खेल भी नहीं सकते हैं। तो जब एक डाव ऐसा होता है, जब ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत थक गया हूं, तो क्या करता है, जो दूसरा, दो प्लेयर होते हैं कुश्ती खेलने के लिए, एक प्लेयर क्या कर देता है, वो नीचे सो जाता है, पेट के बल, पेट के बल सो जाता है। और सो जाकर वो जमीन को पकड़ पकड़ लेता है। अभी जमीन को कैसे पकड़ेंगे, अभी कुश्ती वाले जिनको पता है उनको समझ में आएगा कि जमीन को कैसे पकड़ना है। तो मिट्टी को पकड़ लेता है वो, और जो दूसरा होता है उसे उल्टा करने का प्रयास करता है।
आपने अगर देखा होगा कुश्ती या फिर खेला होगा तो आपको पता है कि वैसे जो है यहाँ पर जो गोप करता है, पेट के बल सो जाता है और बलराम जी को बोलता है मुझे उठा, मुझे गिरा के दिखा। जनरली कुश्ती में कैसे होता है, जो पीठ के बल गिरता है वो हार जाता है। तो वैसे यहाँ पर जो है वो चैलेंज करते हैं बलराम जी को। कौन बलराम जी? सर्वशक्तिमान जो बलदेव है, सबके बल के स्रोत जो है, उस बलराम जी को, उस बलदेव को यहाँ पर चैलेंज दिया जा रहा है। जिनके द्वारा जो गोप बालक हैं, छोटे छोटे गोप बालक हैं, उनके द्वारा चैलेंज दिया जा रहा है कि मुझे गिरा के दिखाओ, मुझे हरा के दिखाओ। तो ऐसा होने के बाद बलराम जी बोलते हैं हाँ, तुझे ऐसे चुटकी में हरा देता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब बलराम जी जाते हैं और उनको उल्टा करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा बल लगा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो गोप बालक जो है वैसे के वैसे रहता है, थोड़ा हिलता है। वो हिलता है, हम जब उल्टा करने की जगह थोड़ा उधर उधर सरक जाता है, क्योंकि ये भी शक्ति लगा रहा है ना, है कि नहीं? तो उनको सिर्फ जो ऊपर वाला है उसको हाथ डालने के लिए जगह मत दीजिए, है ना? यहाँ पर या इसके यहाँ पर गर्दन के यहाँ पर और पैरों में अगर आपने हाथ डालने दिया तो वो ऐसा उल्टा कर देगा। तो इसलिए वो टेक्निक होता है कुश्ती खेलने का, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बलराम जी जो है थक जाते हैं, पूरा पसीना पसीना निकलता है उनका। तो हालांकि हमने क्या देखा, जिनके द्वारा सबको बल प्राप्त होता है वो आज पसीने पसीने हो गए हैं। तो फिर वो गोप बालक हंसते बोले देखो, तुमने तुम्हें जो है हमने थका दिया, हरा दिया, तुम मुझे जो है हरा नहीं पाए। तो ऐसा जो है गोप बालक बोलते हैं। हालांकि जो बलराम जी हैं बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने क्या किया था पता है? जब जो हस्तिनापुर वाले हैं, एक्चुअली वो लंबा स्टोरी हम आगे जाके देखेंगे कैसे कृष्ण के पुत्र ने, जो दुर्योधन है, उनकी पुत्री को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था, भगा के लेके गए थे वो, जबरदस्ती भगा के लेके गए थे। तो आप बोलेंगे अरे भगवान का पुत्र ऐसे भी करता था क्या? हाँ, उनमें उतनी शक्ति थी। है ना? सोचिए किसका पुत्री को भगा के लेके जा रहे हैं, दुर्योधन एंड कंपनी, 199 चाचा थे उसके। तो ऐसे लड़की को वो भगा के लेके गए थे। और उसके बाद जो जब लड़ाई करने लगे तब बलराम जी आ गए थे। जब बोल रहे थे, उल्टा सुल्टा बोल रहे थे और लड़ाई के लिए आए, तो बलराम जी गए और पूरा हस्तिनापुर को उठा लिया। किसमें? उनका जो हल था उसमें उठा लिया और लेके जा रहे थे। बोले समुद्र में फेंक दूंगा सबको। अकेले बलराम जी उनके हल में पूरे हस्तिनापुर को उठा के लेके गए थे। तो ऐसे शक्तिशाली बलराम जी। उसके बाद जब जब लड़ाई हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो बलराम जी जो है उसमें भाग नहीं लिए। तो फिर कहाँ चले गए? वो तीर्थ यात्रा करने चले गए। बोले मैं यात्रा करने जाता हूँ, पूरा भ्रमण, अलग अलग जगह पर जा रहे थे। तो एक जगह पर आ गए, तो वहां पर रोमहर्षण सुत नामक एक व्यक्ति था। तो ये जो कथाकार जो थे, जब बलराम जी आए तो उठे नहीं, उनको प्रणाम नहीं किए, उनको आदर नहीं दिए। तो बलराम जी ने क्या किया, एक घास का तिनका लिया, फेंक दिया, उसका गर्दन कट गया। सोचिए जिनके पास इतनी शक्ति है, एक तिनके से किसी को खत्म कर सकते हैं। और वे आज के कलयुग के लोग नहीं, उस समय के लोग, द्वापर युग के लोग जो हैं हमसे भी तगड़े, अच्छे खासे तगड़े होते हैं, उनको तिनके से मारा, हस्तिनापुर को उठा के लेके गए हल में। तो ऐसे बलदेव जी यहाँ पर कुश्ती के दंगल में हार जाते हैं, थक जाते हैं, पसीना पसीना निकलता है उनके शरीर से। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नाटक है। ऐसे कैसे बलराम जी ऐसे थक सकते हैं, पसीना निकाल सकते हैं अपना? वो तो दूसरों का पसीना निकालते हैं। आपको पता है बलराम जी अगर देखेंगे भी गुस्से से तो सबको पसीना पसीना निकल जाता है। क्योंकि जो बलराम जी है गुस्से वाले बोला जाता है उनको, है ना? सभी लोग डरते थे, क्योंकि बड़े भी थे, गुस्से वाले भी थे, इसलिए सभी वहां पर डरते थे। लेकिन यहाँ पर ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा हमको लगेगा, लेकिन ये नाटक नहीं है, ये सचमुच वो थक जाते हैं। क्योंकि अभी ये रोल यहाँ पर कर रहे हैं, बलराम जी कृष्ण जो है यहाँ पर रोल कर रहे हैं। किसका रोल कर रहे हैं? गोप बनकर। वो अभी ये भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान बलदेव भगवान नहीं है। यहाँ पर जो है दोनों भाई जो हैं यहाँ पर गोप हैं, अपने मित्रों के साथ अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। तो बलराम जी जो है फिर क्या करते, थक जाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? बलराम जी भी वही कर रहे हैं। व्यक्ति थकने के बाद थोड़ा जगह देखेगा और अपना क्या करेगा, सिर जो है तकिया के ऊपर रखेगा। अब इसका मतलब ये क्या है, ये है क्या कि साथ में ये तकिया भी चटाई भी लेके गए थे? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं पोटली के साथ साथ चटाई भी बांध दिया उसके अंदर, है ना, जो एक पिलो भी बांध दिया और जा रहे हैं, बोले दोपहर में आराम करेंगे पेड़ के नीचे। तो ऐसा नहीं होता है। जो
ये जो गाय चराने वाले होते हैं, तो वही कहीं भी जगह मिले, ऐसा कुछ उनको जगह की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं भी जगह मिल मिल जाए, थोड़ा साफ कर देते हैं पेड़ के नीचे और सो जाते हैं। पिलो मतलब जो तकिया है, तकिया में ऐसे नहीं कुछ नरम होना चाहिए। कुछ न कुछ पत्ते जमा कर देते हैं और वहाँ पर जो है मिट्टी पहले जमा करते हैं, उस पर पत्ते रखते हैं और अपना सिर रख लेते हैं। ऐसा भी जो तरीका होता है तकिया का। हालाँकि भागवतम में कहा गया है कि अपने हाथ को तकिया करो और सो जाओ। लेकिन वैसा हम जी नहीं सकते इस आजकल के लाइफ में भागवतम की तरह। लेकिन जो भी हमारे करंट आचार्य जो हैं, वो हमें बताते हैं उसकी तरह हमें जीना हमारा जीना चाहिए। तो ये फिर बलराम जी कहाँ रखते हैं अपना सिर? तो बलराम जी अपना सिर जो है, जो गोप है उनके जो है गोद में रख देते हैं। मैंने कभी-कभी हम देखते हैं बच्चे जो वो थक जाते हैं और अपनी माँ की गोद में सिर रख देते हैं, बोले मैं बहुत थक गया हूँ, सोने दो। तो वैसे यहाँ पर जो है, जो गोप बालक हैं, उनके गोद में जो है बलराम जी अपना सिर रख देते हैं। कोई गद्दी नहीं, कोई पलंग नहीं, कोई तकिया नहीं। तो ऐसा जो है उनके गोद में रख देते हैं। और इतना ही नहीं, कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण भी सेवा करते हैं। कृष्ण खुद बलराम जी की सेवा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पेड़ के पत्ते जो हैं वो तोड़ रहे हैं और तोड़कर जो है वो क्या करते हैं? ज़मीन पर बिछाते हैं। ज़मीन को थोड़ा ऊपर करते हैं, मिट्टी जमा कर उसके ऊपर जो बड़े-बड़े पत्ते हैं, हमने देखा मोटे-मोटे पत्ते भी होते हैं और ऐसे बहुत सारे जो हैं पत्ते जमा करते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं और वो उसका बहुत बढ़िया बेड़ बनाते हैं और तकिया भी बनाते हैं। तो ये दोनों जो है बनाकर जो है अपने भाई को बोलते हैं विश्रमयति आर्यम। आर्यम जो है बड़े भाई को थकान दूर करने के लिए बोलते कि भैया आइए, आप यहाँ पर आराम कर दी करी कीजिए। जब बलराम जी आराम कर रहे होते हैं, तब फिर कृष्ण क्या करते हैं? वो जाकर खेलते हैं या फिर वहीं पर उनके बाजू में सो जाते हैं? क्या करते हैं? तो कृष्ण जो है वो सोते नहीं हैं या फिर दूर जाकर बैठते नहीं हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गपशप नहीं मारते, चलो थोड़ा सीक्रेट बात करेंगे। को तो ऐसा कोई कृष्ण करते नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं? पाद संवाहनम नादी भी, मतलब कृष्ण जो है पाद सेवनम जो है बलराम जी के चरण जो है दबाते हैं और पंखा भी देते हैं। एक हाथ से पाँव दबाते हैं, दूसरे हाथ से पंखा दबाते हैं। तो पंखा कैसे बनाते हैं? जो बड़े-बड़े पत्ते होते हैं, जैसे साग के पत्ते होते हैं, तो 2-4 पत्ते जो है जमा कर कर उसको एक करते हैं और उसको डंडी लगाते हैं ऐसा। और डंडी लगाने से फिर वो क्या करते हैं ऐसा जो है फैन करते हैं। और उसके बाद जो है बलराम जी थक जाते हैं, तो उसके पहले मतलब ये सब करने से पहले ऐसा वर्णन आता है कि वो पानी लेके आते हैं। नदी से उनको पीने के लिए पानी लेके आते हैं। तो कौन-सा बॉटल लेके जाते थे वो? हुँ, कोई हॉट कूल वाला बॉटल लेके जाते थे या प्लास्टिक का बॉटल लेके जाते थे? ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाते थे। वो क्या करते थे? पत्ते जमा करते थे, पत्ते का द्रोण तैयार करते थे। उस द्रोण में जो है पानी लेके आते थे। हाँ, ये द्रोण अच्छे होते हैं, वो लीक नहीं होता है। जो पत्ते अच्छे होते हैं, उसका अगर द्रोण बनाया जाए तो लीक नहीं होता है। तो उसमें जो है पानी लाकर बलराम जी को देते थे। और नदी से लाके देते थे। अगर और चाहिए तो और जाते थे और लेके आते थे। तो सोचिए कि कृष्ण जो है बलराम जी की ऐसी सेवा करते थे। एक्चुअली भगवान जो है अभी बलराम जी की सेवा क्यों कर रहे हैं? अपने मित्रों की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान भी थक जाते हैं सेवा ले लेकर। कितना सेवा लेंगे? भगवान का क्या होता है कार्य? सेवा लेना होता है। और भक्त जो है उनकी सेवा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आज जो है कृष्ण को मौका मिला है कि बलराम जी की सेवा करें। तो इसलिए कृष्ण जो है बलराम जी की अलग-अलग प्रकार से सेवा करते हैं। पानी लाते हैं, बेड सजाते हैं, तकिया बनाते हैं। जब वो बलराम जी लेट जाते हैं, उसके बाद उनके चरण दबाते हैं। तो ऐसा जो है ये सेवा यहाँ पर करते हैं। और ये स्वयं तो स्वयं के 2 अर्थ होते हैं। अन्य किसी के सेवा के लिए नहीं बोलते, स्वयं ही करते हैं। मतलब अगर कोई सेवा हमें प्राप्त होती है, तो हम उसको पास ऑन नहीं करते हैं। अगर मुझे बोला गया पानी लेके आओ, तो हम किसी को पास नहीं करते, "अरे! तू लेके आ पानी।" तो ऐसा नहीं करते, वो खुद जो है वो सेवा करते हैं। दूसरा स्वयं का अर्थ ऐसा है कि बलराम जी नहीं बोलते कि मेरी सेवा करो, वो भी स्वयं करते हैं। तो देखिए इसमें 2 अर्थ स्वयं के होते हैं। तो एक तो है कि हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए हमेशा, और जब स्वयं की सेवा आती है तब हमें रोक देना चाहिए। उस समय हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर देखिए ना कोई अगर अच्छा भी लगता है जब कोई आता है और हमारे चरण दबाता है, पाँव दबाता है तो हमको अच्छा लगता है ना थक जाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत नाचे कीर्तन में,
बहुत जोरदार कीर्तन हो रहा है, जोरदार डांस कर रहे हैं और थक जाने के बाद थोड़ा बैठ जाते हो साइड में, तो कोई आता है और आपके चरण दबाता है, तो मन में क्या लगता है? और दबा, है कि लगता है कि नहीं? लेकिन ऐसे समय हमें उनसे सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी डांस कर रहे थे ना, तो उनके उनके भी चरण दुख रहे होंगे, तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए, ना कि हमारी सेवा करना। हमें उनकी उनसे हमारी सेवा लेनी चाहिए। तो देखिए, सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। कहने पर तो कोई भी सेवा करेगा, कभी वो भी नहीं करते लोग, भक्त लोग या फिर वो, लेकिन बिना कहे अगर कोई सेवा करता है, ही इज लाइक फर्स्ट क्लास सर्वेंट, फर्स्ट क्लास सेवक होता है। तो देखिए, अभी किसी को बोलते हैं हम लोग, पानी लेके आओ, बेड लेके आओ, प्रसाद लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हाँ, सेवा हो गई। बोलने के बाद जो करता है वो कौन सा है? सेकंड क्लास जो है सेवक होता है। और थर्ड क्लास सेवक कौन होता है? बोलने के बाद भी नहीं करता है ना? वो मराठी में बोलते हैं निर्लज्जम सदा सुखी। तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा थर्ड क्लास या तीसरा क्लास, थर्ड क्लास जो एक ही है। तो ऐसे जो है बोलने के बाद भी नहीं करते, सेवा हो या जो भी कार्य बताया जाता है, तो वो उनकी थर्ड क्लास बोला जाता है। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्लास बनना है हमेशा। हर एक को, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जीवन में हो, हर एक को फर्स्ट क्लास बनने की इच्छा होती है कि नहीं? ऐसा कोई है आप में से कि थर्ड क्लास बनने की इच्छा है? किसी की नहीं होती है। सबको फर्स्ट क्लास बनने की इच्छा होती है। इच्छा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसके तरह इच्छा जो है, उसके तरह बर्ताव कौन करेगा? उसे ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो है हमेशा हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्लास। तो भक्त हो या व्यक्ति हो, उसे क्या चाहिए? अगर हमें समझ में आता है मतलब जब हम मेडिटेट करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि अरे, इस व्यक्ति के साथ, इस भक्ति के साथ रह रहे हैं हम लोग, तो उसे उन्हें बिना पूछे अगर हम बोलते कि हाँ ये करना है क्या, वो करना है क्या, इसका मतलब क्या है? इज कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस मतलब ये नहीं कि हमेशा कृष्ण का ही स्मरण करें। कभी कभी हम भक्ति में आते हैं, एक दिन हमें बहुत अच्छा लगता है मतलब अच्छा जब हो जाता है, ऐसे लगता है हम उड़ रहे हैं, तब हम बोल देते हैं लोगों को कि 24 घंटा मेरे मुख से कृष्ण का ही नाम आता है। तो अगर ऐसा बोलते हैं तो सचमुच 24 घंटा हमारे मुख से नाम आता है क्या? तो बताइए, अगर आप सोचिए थोड़ा। हम बोलते हैं हम तो इतना बड़े भक्त बन गए कि हम दिन रात भगवान का ही नाम जपते हैं, तो सोने के बाद क्या करते हैं? अलग अलग सपने देखते हैं हम लोग, है ना? भगवान का स्मरण आता है? नहीं, अलग अलग सपने में चले जाते हैं। तो ऐसा जनरली जो है नहीं होता है। अरे, सोने के बाद तो बात अलग है, जब जागते हैं तब भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, है ना? और आगे जाके वो आएगा, जब धेनु का सुर का आएंगे तब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो अगर बिना इच्छा के सेवा करेंगे तो क्या होगा? तकलीफ। तकलीफ ही होगा। देखिए, अभी हम बोलते हैं कि नहीं ये सेवा करो, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो सेवा बिगाड़ देगा, बराबर है कि नहीं? अच्छा करने के बजाय बिगाड़ देगा। तो इसलिए जो है हमें पहले तो इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की, और जब और इच्छा होने के बाद जो है सेवा ऑटोमेटिकली मिल जाती है। कोई कोई बोलता है अरे सेवा में रस नहीं आ रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, क्यों? उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हम अपना जप जो है ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। जब हम जप ध्यान पूर्वक करते हैं तब सेवा की कोई कमी नहीं होती है। वो टाइम नहीं बोलता है, कोई बोलता है कॉल करो क्या, नहीं टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इतना सेवा में बिजी है कि उसको खुद के लिए टाइम नहीं होता है। और ऐसा कब होता है? जब वो ध्यान पूर्वक जप करता है। तो जब करने के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो सेवा में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? क्लास सुनने में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? या फिर जब हम मंदिर में आने की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा ध्यान पूर्वक जब होता नहीं है। कभी कभी आदत लग जाती है, सुबह उठना है, उठ जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन घूम घूम कर जो है हम माला भी घुमाते हैं, अपने पैरों को भी घुमाते हैं और मन को भी घुमाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो कभी सेवा करने की इच्छा हमें नहीं होती है। प्रूपत बंदर का स्टोरी बताते हैं, बंदर का एग्जांपल देते हैं कि माइंड और बंदर, ये दो एग्जांपल देते हैं कि कैसे जो मन है वो चंचल होता है। बंदर की तरह बंदर भी चंचल होता है। तो अगर हम जब करेंगे कभी सेवा करने की इच्छा नहीं होगी। हम देखते कभी छोटे बच्चे भी जो है कभी शांत नहीं बैठते हैं। उनको बोले एक जगह बैठो, वो 1 मिनट बैठेंगे, 1 मिनट के अंदर ही बहुत हिलते डुलते रहेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे वहां से। तो इसलिए हम देखते हैं क्लास में ज्यादातर बच्चे नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो इतने चंचल होते हैं
कि तुरंत भाग जाते हैं। वैसे ही अगर हम हमारे मन को भगाएंगे तो सेवा करने की कभी इच्छा नहीं होगी। तो ये हम देखते हैं, ये सेवा किससे सीखे हम? जो पाद सेवन, जो कृष्ण जो है बलराम जी की सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा, ऐसी सेवा जो है वो किससे सीखे? माता लक्ष्मी से हमें ये जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। वो कभी भी आशा नहीं करती है कि मैं भगवान का सिर दबाऊं, भगवान का हाथ दबाऊं। ऐसा कभी भी इच्छा नहीं करते हैं। वो हमेशा भगवान के चरण सेवा ही करती हैं, पाद सेवा ही करती हैं। आपने कभी देखा लक्ष्मी माता को, जो भगवान है उनके सिर के बाजू में बैठी हैं? ऐसे कभी नहीं देखा। आप कौन सा भी जो है, आप चित्र देखिए, तो हमेशा लक्ष्मी माता भगवान के चरणों के पास ही होती है। तो रामायण में ये वर्णन आता है कि राम और लक्ष्मण ये विश्वामित्र की सेवा करते हैं। तो राम जो है बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। और ये दोनों जो है विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं कि कृपया कथा सुनाइए। तो कथा सुना रहे हैं, सुनते सुनते आधी रात हो जाती है। अभी देखिए, अभी हम उसका मतलब डिटेल नहीं जाएंगे रामायण में, क्योंकि हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किसने परमिशन दिया। तो ये भी आधी रात हो जाती है। जैसे आजकल भी आधी रात हो जाती है हमें सोने को। क्यों होती है? मेरा मनपसंद सीरियल 11:30 बजे लगता है। देवादिदेव महादेव, पता नहीं जो जो है ना? तो जो भी है, कोई अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो वो रात को हम टीवी या सिनेमा, अरे आज सैटरडे है या संडे है, मेरा फेवरेट क्या बोलते हैं, सिनेमा लग गया, लगने वाला है, पता नहीं, जो भी मेरा फेवरेट हीरो है, तो उसका फिल्म है, तो रात को 11 बजे है। तो फिर वो पता नहीं 2 घंटे का, 3 घंटे का, पहले 3 घंटे का होता है था, अभी पता नहीं, तो 1 बजे तक बज जाता है। तो 1 बजे तक जगते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो उठेंगे कितने बजे? 3:30 बजे? नहीं, है ना? उठ ही नहीं पाएंगे 3:30 बजे। आराम से 7:30 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, और उसके बाद फिर अगला, संडे है ना कल, क्या टेंशन है? तो लॉकडाउन में तो डेली संडे ही था, है कि नहीं? लॉकडाउन मतलब क्या, वर्क फ्रॉम होम तो सबका संडे ही था। तो हमने उसका लाभ जो है ऐसे उठाया। और जब हम बोलते कथा सुनने के लिए आइए, तो बोलते टाइम नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, और बहाने देते हैं, रात को देर हो गई, रात को इतना काम था कि बाहर से आते आते 11 बज गए। उसके बाद फिर थोड़ा नहा लिए, फिर है ना, फिर कुछ खा लिए, इतना खा लिए रात को कि पूछो मत, फिर सुबह उठना ही नहीं हो गया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कारण हम बताते हैं। सुबह क्यों नहीं उठे? बोले सर दर्द हो रहा था, क्योंकि रात को लेट सोए। लेट क्यों सोए? तो मेरा मनपसंद कार्यक्रम था। तो ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के जो हम क्या करते हैं, बहाने बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ना राम ने बहाना बताया, ना लक्ष्मण ने बहाना बताया। तो वो जो है क्या बोल रहे थे कि आप और सुनाइए, और सुनाइए, कथा जो है और सुनाने के लिए बोल रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि जो है ऐसे कथा सुना रहे थे, और बीच बीच में विश्वामित्र मुनि बोल रहे थे अरे सो जाओ, अभी बहुत लेट हो गया, सो जाओ। तो नहीं, राम लक्ष्मण बोलते नहीं, सुनाओ। तो फिर आखिर में जो है 12 बजे बज गए। तब जो विश्वामित्र मुनि बोलते थे कि अभी सो जाओ। तो फिर ऐसे करते करते 1 बज जाते हैं सोने को राम जी को। और राम सोने के पहले तो 12 बजे गुरु सो गए, 1 बजे राम सो गए, और उसके बाद लक्ष्मण जो है वो क्या करने लगे, चरण दबाने लगे। अभी हाँ, एक बात भूल गया मैं, जब कृष्ण, जो विश्वामित्र मुनि जब कथा बता रहे थे, तो वो लेटे हुए थे, और जब लेटे थे तो राम एक चरण दबा रहे थे, लक्ष्मण जो है एक चरण दबा रहे थे, मतलब वो सेवा कर रहे थे। तो जब राम जो है वो लेट गए, तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण चरण दबाने लगे। ऐसा नहीं अरे मैं तो राह ही देख रहा था कब गुरु बोलते और मैं लेट जाऊं, बेड तो रेडी है। तो ऐसा जो है लक्ष्मण नहीं बोले। तो लक्ष्मण जो है वो राम जी के चरण दबाने लगे। तो राम जी बोलने लगे अरे सो जाओ, सो जाओ। तो लेकिन जो है वो सोए नहीं। तो फिर वो 2 बज गए उनको सोने के लिए। फिर 2 बजे जब सो गए, तब जो है थोड़ी देर बाद 4 बजे जो मुर्गा है, मुर्गा ने आवाज किया। मुर्गा कैसे आवाज करता है? राम, कैसा आवाज करता हूँ मुर्गा? ओके ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाद में श्लोका के समय बताऊं। हाँ, तो जब ऐसा आवाज आया, तो जो है सब लोग उठ गए। सब लोग मतलब राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण तो सोए नहीं थे, क्योंकि वो जगे थे, और वो तो उठने का सवाल ही नहीं। तो राम उठ गए, गुरु नहीं उठे। हाँ, बोले अरे गुरु क्यों नहीं उठे?
तो सबसे पहले जो है शिष्य उठता है। और कब सोता है शिष्य? शिष्य लेट सोता है और जल्दी उठता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु उठने से पहले शिष्य को रेडी होना चाहिए। और उसके बाद गुरु की सेवा करना चाहिए। एक्चुअली घर में भी वही होता है। भगवान को उठाने से पहले पहले भक्त को उठना चाहिए। ऑब्वियसली आपके हाथ में है भगवान को उठाना नहीं उठाना। जब आप उठेंगे तभी भगवान उठेंगे, है ना? भगवान बोलते हैं अभी क्या करूं, मैं अकेले तो नहीं उठ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके अधीन हो गया हूं अभी। आप उठेंगे तो मैं उठूंगा। अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो आप मुझे उठाएंगे। अगर आप सुबह 7:30 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो मुझे उठना ही पड़ेगा उतना लेट। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्त उठने के बाद पहले नहाना चाहिए। उसके बाद भगवान को उठाकर उनको नहलाना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि ज़ूम पे ज़ूम जपा पे जो है वीडियो ऑफ रहता है बहुत वक्तों का। इसका मतलब अभी पता नहीं क्या है। है कि नहीं? उठ गए होंगे, लेकिन आगे का कार्यक्रम नहीं हुआ, मतलब नहाना नहीं हुआ है, या फिर वैसे ही नए ड्रेस में बैठे हैं। हो सकता है। बोले ठंड लग रही है, ब्लैंकेट लेके बैठे हैं। तो हो सकता है ऐसा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उठकर अगर हम जल्दी नहा लेंगे तो बहुत सारा समय हमारा बच जाता है। देखिए, अगर जो सुबह जप करते हैं उनका अनुभव जो है, अगर हम सुनेंगे तो उनका ये अनुभव है कि जब जल्दी हो जाता है और दिन पूरा अच्छा जाता है। कोई टेंशन रहता नहीं है और पूरे दिन में जो है हम सभी कार्य अच्छी तरह से करते हैं। नहीं तो देखिए, जब बाद लेट हो जाता है हमें, तो हमारा जपा कैसे चलता है? झूम जपा चलता है, झूम। ये कौन सा झूम होता है? झूम-झूम के जपा होता है। हाथ में माला है, एक हाथ में जो बच्चे का स्कूल चालू हो जाता है ऑनलाइन, है ना? उधर भी ध्यान देते हैं। उसको बोलते हैं ठीक से बैठ, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा चलते रहता है। उसके बाद फिर उधर कुकिंग में कुछ तो लगाया हुआ है। एक हाथ से चमचा हिला रहे हैं उधर, दूसरे हाथ से जप कर रहे हैं, तीसरे हाथ से पानी भरने के लिए रखा है। है कि नहीं? कोई बाई आ जाती है तो बोलते हैं कपड़ा इधर इतना रखा है, बर्तन उधर रखा है। तो ऐसा जप जो है हमारा चलते रहता है। क्योंकि प्रभु जी लोग तो वो क्या, उनको काम करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम होवे तो वो काम करते बैठेंगे, जब तो नहीं कर पाएँगे। और जो ऑफ़िस जाते हैं या फिर बिज़नेस के लिए जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो उनको तो वहाँ पर माला लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रभु जी हो, माता जी हो, तो वो अगर सुबह ही जप करते हैं, 7 के पहले, तो क्या होगा? आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और जो आप करेंगे ना, बहुत अच्छी चेतना से करेंगे, और झगड़ा कभी होगा नहीं। आप लिख लीजिए, सुबह अगर ध्यानपूर्वक आप जप करेंगे, तो पूरी चेतना आपकी जो है कृष्णमयी होगी। और पूरा दिन भर जो है आपका मन अशांत रहेगा और मन में कभी कुछ गुस्सा करने का इच्छा नहीं होगा, किसी को डाँटने का इच्छा नहीं होगा। तो पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा। लेकिन उसके लिए आप बोलेंगे मुर्गा कहाँ है हमारे पास? मुर्गा आवाज़ कब करेगा? तो हमारे हर एक के मोबाइल के अंदर मुर्गा है। मुर्गा मतलब अलार्म। जो अलार्म है वो अपना मॉडर्न मुर्गा है। और वो जो हम जब बताएँगे तब वो बजता है। पहले जो मुर्गे थे उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। उनको पता था सुबह बज गए, 4 बज गए तो बराबर आवाज़ देते थे वो। तो अब ये हमारे हाथ में है, तो हमें जो है इसका लाभ उठाना है। तो ये इसमें इसे क्या सीख मिलती है कि शिष्य जो है पहले उठते हैं। तो देखिए, हमारे गुरु कब उठते हैं? हमारे जो ये है, गुरु जो है वो कब उठते हैं? सुबह, है ना? 4 बजे उठते हैं, करेक्ट? 4 बजे उठते हैं, तो फिर हमें कब उठना चाहिए? उसके पहले उठना चाहिए, रेडी होना चाहिए। तो आप बोले, अरे हमारे गुरु तो यहाँ नहीं है। हमारे गुरु तो कहीं, है ना, अमेरिका में है, या कोई अलग पंढरपुर में है, कोई मायापुर में है, कोई वृंदावन में है ना? है कि नहीं? तो ऐसे हमारे गुरु तो वहाँ पर है, तो हम क्यों उठे जल्दी? कहीं पर भी हो, लेकिन हमारे गुरु जल्दी उठते ही कि नहीं? सही कि गलत है? तो उठते हैं, तो शिष्य को कब उठना चाहिए? गुरु के पहले उठना चाहिए। हुँ, तो अगर गुरु के पहले उठना उठना है, तो हमें जो है उठना ही चाहिए। सो तो क्या करना है हमें? तो गुरु के पहले उठना चाहिए। तो देखिए, प्रयास कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर ऐसे भक्त हैं जो हमारी बुरी आदतें हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय पीना, दिन में कम से कम 5-6 बार चाय पी लेते थे। अभी एक बार मतलब याद भी नहीं आता है। है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि ये आदत हमें हमारे ऊपर एक ऐसी लगानी है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। तो गुरु
हमने देखा जैसे बलराम जी भी एक्चुअली गुरु हैं अगर देखा जाए, है ना? तो गुरु की सेवा जो है ये सब लोग कर रहे थे। वैसे ही अगर हमें मौका मिलता है तो वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव को घर पे बुलाकर जो है हमें जैसे पता नहीं आपने कार्तिक मास में कितने भक्तों को बुलाया क्योंकि सबको अभी लॉकडाउन तो नहीं है कुछ, तो घर पे आ जा सकते हैं, तो उनकी आप सेवा कर सकते हैं। जैसे विश्व पंचाग जो है जब व्रत होता है हमने ऑलरेडी बताया था कि कुछ वैष्णव को 3, 5, 11, 21, 51, 101 जितना भी हो सकते हैं, उन भक्तों को बुलाकर जो है हमें उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और व्रत तोड़ना चाहिए। तो अभी और एक सवाल है, मंदिर खुल गया है, मंदिर खुल के कितने दिन हो गए? 20-25 दिन हो गए, है ना? 25 दिन के आसपास हो गए। तो 25 दिनों में कितने भक्त 25 दिन आए हैं? क्योंकि सब लोग एकदम डेस्परेट थे कि कब मंदिर खुलेगा? बार-बार कॉल आता था, "प्रभु जी मंदिर कब खुलेगा? मंदिर कब खुलेगा?" अरे खुल गया अभी तो। आप कहाँ हैं? मंदिर में भक्तों की संख्या जो है 2-3% ही है। कर्मी लोग ही ज़्यादा आते हैं, बाहर वाले लोग ज़्यादा आते हैं। और चलो मंदिर में दर्शन लेते हैं, बैठते हैं, इधर बैठते हैं, मैंने देखा कुछ जो है बैठते हैं आराम से, ठीक है खेलना हो, बैठना हो लेकिन आते तो सही हैं। लेकिन भक्त लोग पता नहीं उनको क्या डर लग रहा है या फिर बोल रहे हैं ऑनलाइन ही सब कुछ ठीक है, ऑनलाइन दर्शन मिल रहा है, भगवान तो अभी हमारे घर में आ रहे हैं, हम क्यों भगवान के घर में जाएँ? ऑनलाइन घर में देखते हैं ना, है कि नहीं? हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है देखिए पहला आपका जो भाव था वो कहाँ चला गया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम उतना डेस्परेट हैं, हमारी साधना अच्छी है, तो हम ज़रूर आएँगे, सेवा करेंगे। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे मतलब बहुत कम भक्त हैं, जो सेवा के लिए डेस्परेट थे, आ गए, सेवा कर रहे हैं मंदिर में। अलग-अलग प्रकार की सेवाएँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यही सेवा करना है, वही सेवा करना है। तो जिनकी इच्छा थी, जिनकी साधना अच्छी थी, वो आ गए, सेवा कंटिन्यूअस उनका चालू है। तो ये भी हमें देखना है हमारे जीवन में, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। कृष्ण और बलराम दोनों भाई अभी ये थकने के बाद जो उठ जाते हैं, ऐसा नहीं कि सो गए मतलब सो गए, चलो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, अभी कोई वो उधर लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन में कैसा टेंशन नहीं था, चलो सो गए तो सो गए, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था। या फिर बहुत समय है हमारे पास, काम नहीं है तो सो गए, ऐसा नहीं था। वो थोड़ा देर लेटते हैं। तो वो भी एक लीला है। उससे थकावट की लीला बोलते हैं। किसकी लीला? थकावट की लीला। भगवान जो भी करते हैं, वो एक लीला ही है। तो भगवान लीला कर रहे थे, थोड़ा थक गए, तो सब लोग सेवा करते हैं, तो उसमें सब लोग लग जाते हैं ना। थक गए मतलब क्या है, कोई पत्ते लेके आता है, कोई मिट्टी को ये करता है, कोई पानी लेके आता है, कोई चरण दबाता है, कोई हाथ दबाता है। तो ऐसा ये जो है लीला, कोई पंखा लगाता है, तो ऐसी ये लीला हो रही थी। तो इसको भी एक लीला बोलते हैं। तो ये दोनों भाई अभी दोनों भाई उड़ जाते हैं और आमने सब बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर उधर बोलने लगते हैं कि बोले कौन अच्छा गाता है, चलो गा के दिखाओ। तो अभी क्या गाते थे पता नहीं, तो गाते थे इतना पक्का है। तो वो गा रहे हैं, तो गा रहे हैं तो अलग-अलग प्रकार का आलाप जो है निकाल रहे हैं, कौन कितना ऊँचा स्वर में गाता है। तो ऐसा इनमें जो है कॉम्पिटिशन लग जाता था। और इसके बाद नृत्य, डांस का कॉम्पिटिशन। डांस भी कौन ज़्यादा देर तक और कौन अच्छा स्टेप्स जो है वो करता है। और इसमें यह क्या होता था, सभी जो डांस है या फिर जो सिंगिंग है, इसमें कृष्ण हार जाते थे और कृष्ण जानबूझकर हार जाते थे। अबे जानबूझकर हार जाते थे क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 पार्टियाँ होती थी। अगर कृष्ण जीत जाते थे, तो बाकी सब लोग नाराज़ हो जाएँगे। तो कृष्ण को जो है, अपने मित्रों को जो है खुश देखना था। अगर खुश दिखना है, तो उनके खुशी के लिए कृष्ण हार जाते थे। तो जो है फिर क्या हो जाता था, फिर ये लोग जो हैं अलग-अलग प्रकार के गेम खेलते थे। अभी यह हो गया फिर वो राजा और चोर का भी वो जो है खेल खेलते थे। और कभी-कभी 2 राजा हो जाते थे। आधा पार्टी एक तरफ, आधा पार्टी दूसरी तरफ। एक तरफ कृष्ण राजा हैं, एक तरफ बलराम राजा हैं और दोनों आते थे और युद्ध करते थे। युद्ध के लिए क्या करते थे, कोई जो है नकली युद्ध, सचमुच युद्ध नहीं करते थे। सब लोग घेरते थे, अलग-अलग व्यूह रचना करते थे। हाँ, जैसे हम देखते हैं महाभारत में, जैसे शंख व्यूह है, गरुड़ व्यूह है या मगर व्यूह है या चक्र व्यूह है, तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के व्यूह जो हैं वो खेलते थे। और ये जो है मतलब लकड़ियाँ लेते थे, उससे खेलते थे, पत्ते पत्ते बनाकर जो है वो ऐसा अलग-अलग प्रकार के जो है नकली-नकली युद्ध करते थे।
और जब ये सब करते थे कृष्ण और बलराम, तो कभी-कभी क्या होता था जब डांस करते थे, तो सभी लोग जो है आजू-बाजू में घेरा कर लेते थे। मतलब गोल सर्कल बनाते थे सभी बालक और वो वहाँ पर जो है ताली बजाते थे। देखते थे, ताली बजाते थे। आधे बालक जो हैं वो बलराम जी की तरफ थे, आधे बालक जो है वो कृष्ण की तरफ थे। 2 पार्टियाँ थीं। तो चीयर अप करते थे, चीयर अप करते वो ताली बजाते थे, और बोलते थे ज़ोर-ज़ोर से, अब सीटी बजाते हैं कि नहीं वो पता नहीं था, पता नहीं है। मतलब वहाँ पर सीटी बजाते थे या उस समय सीटी बजाते थे, ये पता नहीं है। क्योंकि आजकल देखते हैं ना, आजकल सीटी भी बजाते हैं मूवीज़ में, या कुछ अच्छा सीन मिला, कुछ हुआ, डायलॉग आ गया, या फिर जो गेम खेलते हैं, उसमें भी कभी-कभी सीटी बजा देते हैं। तो ये ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो हैं आवाज़ निकालते हैं, जैसे हिप्पी पूरे करते हैं, है ना? चीयर अप करते हैं। तो ऐसे जो है अलग-अलग प्रकार के जो खेल खेलते थे, और यहाँ पर जो है बालक जो है वो ताली बजाकर उनको प्रोत्साहित करता था। और ये आजकल हम देखते हैं, आजकल भी होता है। आजकल के जो थर्ड क्लास लोगों के लिए ताली बजाते हैं। कोई आ जाता है, वो आता है तो उसके लिए ताली बजाते हैं। हालाँकि ज़रूरत नहीं है ताली बजाने की। या फिर गेम खेलते हैं कोई, तो उसमें कोई आउट हो जाता है तो ताली बजाते हैं, कोई सिक्स मारते तो ताली बजाते हैं। तो ये जो जो है, ये ज़रूरी नहीं है हमें करना। और इसके बाद फिर जो हँसत प्रशंसा, मतलब जो कभी-कभी जो है कृष्ण बलराम गोपों को हँसाते, उनका मज़ाक उड़ाते थे। बोलते थे ये मोटे हैं, मतलब कोई मोटा है तो उसको बोलते थे ये मोटे हैं, कितना खाता है तू? खा-खा कर मोटा हो गया। फिर वो सखा गुस्सा हो जाता था। मैं कहा तेरे घर का खा रहा हूँ क्या मैं? मैं तो अपने ही घर का खा रहा हूँ ना। मेरी माँ देती है मुझे, मक्खन देती है, रोटी देती है, मैं खा रहा हूँ। मैं मोटा हो गया, तुझे क्या करना है? तो देखिए ना, अभी किसी को भी गुस्सा आएगा ना, अभी कोई बोलता है ना? ये मोटे हैं, तो गुस्सा आएगा ना, है कि नहीं? उसका तो नहीं खा रहे हम। तो वैसा जो है हँसी-मज़ाक उड़ाते थे। और किसी को बोलते हैं आवाज़ निकाल, तो आवाज़ निकालता तो उसको बोलते हैं गधे की तरह आवाज़ निकाल रहे हो तू। कितना गंदा आवाज़ है। तो हालाँकि अच्छा आवाज़ है, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए जो है कृष्ण और बलराम उनको ऐसा उनकी हम बोलते हैं खींचते हैं उसकी। तो ऐसा ही वो खींचते हैं। और प्रशंसा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशंसा नहीं करते, सिर्फ़ खींचते रहते हैं। तो हम यहाँ पर जनरली देखते हैं कि जो भक्त है या फिर जो है ना बाहर वाले जो फ्रेंड्स हैं, किसी को खींचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों बताया गया है कि उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं। तो जब बालक बल दिखाता है, तो कृष्ण बोलते हैं कि अरे! तुम्हारा जैसा बल पूरे सृष्टि में नहीं है। कब बोलते हैं? जब ये कृष्ण को हराते हैं ना, तब बोलते हैं। तो सोचिए, अगर कोई वास्तव में कृष्ण को हरा देता है, तो फिर उसका बल कितना होगा? सबसे शक्तिशाली होगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि सबसे शक्तिशाली कौन है? कृष्ण है। और उनको कोई हरा देता है, तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, कृष्ण से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो जाएँगे? वो गोपालक हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कृष्ण का कृष्ण का आराम। अभी बलराम जी का सेवा देखा हमने, अभी कृष्ण का आराम। जैसे बलराम जी कभी-कभी थक जाते हैं, वैसे कृष्ण भी थक जाते हैं। युद्ध कर-कर, डांस कर-कर, गाकर, है ना? खेल-कूद कर। तो वैसा जो है फिर ये वो भी आराम करते हैं। तो नियुद्ध श्रम कर्षितः। जब गोपों को पता चलता है कि कृष्ण थक गए हैं, तो सब लोग सज्जा बनाते हैं। अब सज्जा बनाते हैं मतलब बेड बनाते हैं, शैया। बेड बनाते हैं पत्तों से। नियुद्ध श्रम कर्षितः। तो ये अलग-अलग प्रकार का जो है वो क्या करते हैं? शैया बनाते हैं। पल्लव तल्पेषु वृक्ष मूलाक्षय। तो वृक्ष मूलाक्षय, जो वृक्ष हैं उनके मूल के पास हम देखते हैं, जो उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वहाँ पर जो है वो सब लोग आ जाते हैं और वहाँ पर पेड़ बनाते हैं। अभी आप बोलेंगे एक ही पेड़ के नीचे कितने पेड़ बनाएँगे? तो 2-2 का ग्रुप होता है। 2-2 लोग, अभी एक तो बनाने में तकलीफ होगा ना, एक को कैसे करेगा? एक लेके आएगा, एक उसको लगाएगा। तो 2-2 जो है पेड़ में जो है पेड़ बनाते हैं। और कृष्ण को सब बुलाते हैं, बोले कृष्ण इधर आओ, देखो मैंने कितना बढ़िया बनाया, बहुत मेरा सॉफ्ट है। देखो मेरे पत्ते एकदम जो है सॉफ्ट है, नए-नए पत्ते हैं। अभी देखो पत्तियों में भी ना अलग-अलग प्रकार होता है। एक पुराने पत्ते होते हैं, एक पूरे सूखे हुए पत्ते होते हैं, और एक एकदम नए ताज़ा-तवाने हम देखते हैं जो ग्रीन एकदम, है ना? ग्रीन होता है थोड़ा, लाइट ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, और पूरा सूख जाता है। तो ऐसे जो है अलग-अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, और सभी बालक जो है वो एकदम फ्रेश ग्रीन और सॉफ्ट जो है वो पत्ते लेके आते थे, और वो जो है पत्तों का क्या करते हैं, शैया बनाते थे। और उस पत्तों के साथ-साथ वो क्या लाते थे? फूल भी लाते थे, क्योंकि फूल जो है सॉफ्ट होते हैं। और ऐसा जो लगा कर जो है, और सब के सब बुलाते थे, कृष्ण इधर आओ, कृष्ण इधर आओ, कृष्ण इधर आओ। और कृष्ण जो है जाते थे। और कृष्ण किनके पास जाते थे? सबके पास जाते थे। जैसे हमने चर्चा की थी ब्रह्म विमोचन लीला में, जब वो टिफिन
खाते थे, तो कृष्ण जो है सबके सामने बैठे थे और सब कृष्ण को खिला रहे थे। और हर एक गोप को लगता था कि मैं अकेला ही कृष्ण के साथ हूँ, मैं अकेला ही कृष्ण को खिला रहा हूँ। यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि सभी जो बालक है, उनको लगा कि मेरे सैया पर, मेरे जो बेड है, मैंने जो सज्जा की है, मैंने जो बनाया है, उसके ऊपर ही कृष्ण आए हैं। सबको ऐसा लगता था, क्योंकि कृष्ण जो है वो सबके ऊपर थे और उनकी इच्छा पूरी कर रहे थे। पाद संवाहनम चक्रु केचितस्य महात्मनम। कोई कृष्ण के चरण दबा रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार की सजा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई पंखा लगा रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है। जो बलराम जी के लिए हो रहा था वही सेम जो है यहाँ पर कृष्ण के लिए हो रहा है। हत पाप मानो, हत पाप मानो, इसमें जो है हत पाप मानो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये सब क्या हो रहा है, अब ये पाप कहां से आ गए यहाँ पर? समस्त पापों से मुक्त हत पाप मानो। अब यहाँ पर ये पाप शब्द आने क्यों चाहिए? नहीं आना चाहिए। कृष्ण की सेवा चल रही है, कृष्ण के साथ में है, कि जब कृष्ण के साथ में है तो पाप कहां से आएगा? पाप तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो इसके पीछे कारण है। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो ये गोप बालक यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सा ही प्रकार का पाप हो, सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। जब कृष्ण खेल कूद के थक जाते हैं, किसी को हरा देते हैं, खुद हार जाते हैं, तब जो है ये सेवा करने से अपराध दूर हो जाता है, ऐसा गोप बालक सोचते हैं। और गोप बालक ये सोच रहे हैं, जब हम कृष्ण को थका देते हैं भगा भगा कर, या कृष्ण को हरा देते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है? पाप किया है। ऐसा कौन समझ रहा है? गोप बालक समझ रहे हैं। अब ये पाप से दूर होना है, ये पाप से मुक्त होना है, तो सेवा कर कर ही इस पाप से मुक्त होंगे। देखिए गोप बालक कितना सिंपल है, कितने सीधे साधे हैं। उनको क्या लग रहा है, मैंने कृष्ण को थका दिया, कृष्ण को हरा दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अगर इस अपराध से बचना है तो हमें अभी क्या करना है? कृष्ण की सेवा करना है। इसलिए सभी लोग जो है, सभी बालक जो है वो कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो देखिए पाप कैसे दूर होगा? तो पाप दूर होने के लिए, अपराध से दूर, अपराध को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है और समय पे करनी है। ऐसा नहीं मन में आया करेंगे, नहीं आया नहीं करेंगे। आज तो है ना, हमारे लड्डू गोपाल जो है गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे। पकोड़े किसको खाना है? कृष्ण को खाना है, क्या हमको खाना है? हमको खाना है। कृष्ण का नाम लेकर हम गर्मा गर्म पकोड़ा बना रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? हमारे इंद्रिय के लिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पाप के दो कारण, जो पाप करते हैं दो प्रकार का, ऐसा उनको लग रहा है। एक है कृष्ण को हराकर थकाकर, ये है, और दूसरा जो है वो जो है उनकी सेवा न कर कर। तो इसलिए जो है ये सोचते हैं कि सेवा कर कर जो हमें से मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि हालांकि दो प्रकार से जो है यहाँ पर कृष्ण को आनंद दिया जा रहा है, कृष्ण की सेवा हो रही है। कैसे हो रही है? तो हराकर थकाकर कृष्ण की सेवा हो रही है, वो थकावट लीला कर कर। दूसरी है कृष्ण की सेवा कर कर, कृष्ण की चरण सेवा कर कर, मसाज कर कर जो है वो जो है सेवा सुख दे रहे हैं। तो यहाँ पर पाप मतलब कृष्ण को थका देना, कृष्ण को सुख देना मतलब उनका अपराध मुक्त होना। और यहाँ पर जो गोप है उनका जीवन ही बना है किस लिए? जो कृष्ण है उनको सुख देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ही इस गोपों का क्या बना हुआ है? उनका जो है जीवन बना हुआ है। मनोज्ञानी महात्मना गायंती स्म। तो महात्मना महाभाग्यवान पुण्य आत्मा जो है वो क्या है? ये सब गोप बालक हैं, क्योंकि वो भगवान के मन को प्रसन्न कर रहे हैं और प्रसन्नता से सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, बोल दिया है मुझे सेवा करना है, या घर में ड्यूटीज ला के रखा है तो करना तो पड़ेगा अभी। तो ऐसा भाव नहीं था उनका। उनका भाव बहुत शुद्ध था, निर्मल था। और ये जो है जब कृष्ण लेटे हैं तो मंद स्वर से जो है गुनगुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो है
क्या कर रहे हैं, गान गा रहे हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर है ना, जो रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक बजा रहे हैं, या भांगड़ा क्या बोलते हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं, गणपति में जैसे बजाते हैं हम। तो जब सोने का टाइम होता है, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं ना, माँ अंगाई गीत गाती हैं, आजकल गाते हैं क्या पता नहीं, पता भी है कि नहीं पता नहीं, आजकल अंगाई गीत क्या होता है ना, जैसे माँ बोलती है चंद्र सो गया है, चंद्र झोपला, अच्छा तुम झोपा, ऐसा कुछ तो अलग अलग अंगाई गीत होते हैं। तो वैसा जो है, उस प्रकार का जो गीत जो है यहाँ पर कृष्ण के लिए गाया जाता था। स्नेह क्ली नाघ्य, मतलब स्नेह प्रेम से, कृष्ण के प्रति प्रेम द्रवित हो रहा है यहाँ पर सभी गोप बालकों का। तो कई सज्जाएं, कई सैयाएं जो है कृष्ण देखते हैं, और कृष्ण सब जगह जाकर जो है वो स्वीकार करते हैं। कृष्ण यहाँ पर जो है गोपात गोपात्मज त्वम, तो गोपात्मज मतलब गोप के आत्मज जो है दिखा रहे हैं, वो खुद को भगवान नहीं दिखा रहे, अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्वाले का पुत्र बनकर यहाँ पर जो है सबके साथ खेल रहे हैं। तो इसमें जो सचमुच यहाँ पर गोप का जो गोप है, उनके पुत्र हैं, उसमें कोई जो है डाउट नहीं है। तो भगवान जो है स्व माया, अपनी माया से ये सब छुपा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य, अपना तेज, अपना ईश्वर था, सब कुछ छुपा रहे हैं। क्यों? सिर्फ भगवान की, सॉरी, भक्त जो है गोप है, उनको आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए। विडम्बयन, विडम्बयन मतलब स्थिर रखना, नित्य लीला करना। तो कृष्ण यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब ना होकर, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ न कर कर, या कुछ उसमें चेंज न कर कर जो है यहाँ पर सभी गोप बालकों को क्या बता रहे हैं कि मैं भी आपके तरह ही एक गोप बालक हूँ। तो ये नित्य लीला कृष्ण सिद्ध करना चाहते हैं कि वो नंदपुत्र है, और भक्त के हृदय में बसना चाहते हैं। ऑलरेडी भक्त के हृदय में, जो भक्त सिंपल है, उनका हृदय मलिन नहीं है, उसी जगह पर कृष्ण आ जाते हैं। अगर देखते भी, हम कैसे समझे कि हमारा हृदय शुद्ध है, शुद्ध हो गया है, क्या मलिन है, हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए जो है हम देखना है कि हम कितनी अच्छी तरह से जप कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से भक्तों के साथ हमारा वार्तालाप होता है, उनके साथ हमारा बर्ताव कितना अच्छी तरह से है। वो घर में हो, बाहर हो, दोनों जगह पर हमारा बर्ताव कैसे है, इससे पता चलता है कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है या वैसे के वैसे मलिन है। तो आप में से ऐसा कोई है क्या जिसको वैसे के वैसे ही मलिन हृदय रखना है? हाँ, कोई नहीं है, करेक्ट। तो सबको जो है हृदय को शुद्ध करना है। अभी शुद्ध हो रहा है कि नहीं, वो तो देखना चाहिए ना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अभी कुकर में कुछ लगाया, राइस लगाया है, तो अभी पकेगा नहीं पकेगा, तो हम कितना सीटी देखते हैं, 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी देखते हैं कि नहीं? तो हम ऑब्जर्व करते हैं, 3 सीटी हो गया, निकाल देंगे। तो वैसे ही हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हुआ कि नहीं है, तो हमें देखना चाहिए। झाँक कर तो नहीं देख सकते। तो हमारे मन में क्या विचार आता है, हमारे बर्ताव में क्या है, तो ये इससे जो है हम समझ सकते हैं कि कैसे हम शुद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रमा लालित पाद पल्लवो, तो इससे क्या है कि जो लक्ष्मी जो नारायण की चरण की सेवा करती है, चंदन लगाती है, लालन करती है, कोमल जो नवीन कली जैसे जो चरण है भगवान के, उन चरणों की जो है सेवा करती है। राधा रानी भी जो है कृष्ण कृष्ण के चरणों की सेवा करती है। तो रेमे मतलब इन सेवाओं में ही आनंद लेना चाहिए। तो ग्राम्य सम्य, ग्राम्य सम्य मतलब क्या है, गांव में रहने वाले जो भौतिक विषयी लोगों की तरह यहाँ पर कृष्ण बर्ताव कर रहे हैं। तो गांव में कैसे होते हैं? गांव में लोग जो हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? चावड़ी और तत्, या पारा और तत्, हमें क्या बोलते हैं, नुक्कड़ पे आते हैं। हिंदी में कहा जाता है नुक्कड़ पे आते हैं, और नुक्कड़ में आकर जो है वहां पर क्या बात करते हैं, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, कौन हारा कौन जीता, मैच है, इलेक्शन है, सब ये बातें होती रहती है अभी फिलहाल तो यहाँ पर जो है ये ग्राम में मतलब गवार, ये गवार जो है कृष्ण गवार थे। गवार मतलब बिना पढ़े, जो पढ़ा लिखा नहीं है, गाय बकरी चराने वाला, है ना, गांव की भाषा में गाय बकरी चराने वाला जो है वो कौन होता है, गवार होता है। ऐसे यहाँ पर जो है कृष्ण है, और भक्ति के बारे में कुछ बोले नहीं है अभी तक। जो कृष्ण है, लाला है, कान्हा है, वो भक्ति के बारे में कुछ बोलते नहीं है। नो भक्ति, भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। ईश चेष्टित,
कभी कभी ईश्वर की चेष्टा करते हैं, मतलब खुद ईश्वर होने की चेष्टा करते हैं, कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि वो ईश्वर है। लेकिन जो बच्चे हैं, उनको भी लग जाता है कभी-कभी, अरे! ये तो ईश्वर है, देवता है, बहुत बड़े हैं। कभी-कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता है। लेकिन बाद में सोचते हैं, "हे! ये तो अपने जैसा ही है।" कभी-कभी मन में क्या विचार आता है, ये शंकर की तरह है, विष्णु की तरह है, इनका अवतार है, उनका अवतार है। लेकिन कुछ देर बाद बोलते हैं, "हे! ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है।" हुँ? तो ऐसा ये जो है, ये सब बोलने लगते हैं। हुँ? तो आगे ये सब खेल खेल रहे हैं, तो इनके साथ जो है, जो अभी श्रीधामा नाम गोपालो राम केशव सखा, सुबल स्तोक कृष्ण जो है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो उनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है उनका, मतलब बहुत सारे हैं, लाखों में जो है गोप बालक हैं, उनके कुछ ही नाम दिए गए। अगर इतने सारे नाम देते तो बहुत सारे चैप्टर भर जाते थे। इसलिए कुछ ही नाम जो बहुत ही, मतलब हम देखते हैं, जो हमने सुना है बहुत बार, या फिर जो उनके बहुत ही प्रिय ऐसे जो मित्र हैं, उनके नाम दिए गए। हालाँकि सभी प्रिय हैं, लेकिन उसमें से कुछ। जैसे सखियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ सखियाँ, अष्ट सखियाँ जो हैं, वो बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे ही कुछ जो मित्र हैं। तो श्रीधामा जो है, वो किनके भाई थे? राधा रानी के भाई थे। सुबल, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, ऋषभ, तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो जो मित्र हैं, वो बोलने लगे, कि जो है हमें, अभी जो है प्रेम पूर्वक, प्रेम ना, प्रेम पूर्वक जो है ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राम राम महाभावो, कृष्ण तुष्ट निर्वहन। मतलब क्या है? देखिए, हम किसी को बुलाना है, हमको किसका ध्यान आकर्षित करना है, तो क्या बोलते हैं? राम, ओ राम। है ना? यहाँ पर बलराम जी को जो है, वो राम, ओ राम। या फिर कोई कृष्ण है, कृष्णा, ओ कृष्णा। ऐसा, मतलब ध्यान उनका अगर आकर्षित करना है, तो हम उसको डबल आवाज देते हैं। ठीक है? तो वैसे यहाँ पर जो है राम राम महाभाव, कौन से राम? जो महाभाव है, जिनका अंदर बहुत शक्ति है, ऐसे राम को जो है बुला रहे हैं। तो बुला रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं? कि तुम शक्तिशाली हो, राम को बोल रहे हैं। और दुष्ट निर्वहन, मतलब दुष्टों का संहार करने वाले कौन है? कृष्ण है। दुष्टों का उद्धार करने वाले, संहार करने वाले कृष्ण है। हालांकि ये दोनों चीजें दोनों को होता है, एक महाभाव शक्तिशाली, दूसरा है कि दुष्टों का जो है, दुष्टों का नाश करने वाले। तो ये दोनों को भी ये लागू होता है, कृष्ण को भी लागू होता है, बलराम जी को भी लागू होता है। तो बोल रहे कि थोड़ी देर पर, इतो विदुरे सुमहद वनम तालालि संकुलम, मतलब थोड़ी दूर पर एक ताल वन नाम का वन है। अस्ति गोवर्धन नाम क्षेत्रम परम दुर्बलम दुर्लभम, मथुरा पश्चिमे भागे अधुराध योजन द्वयम। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये मथुरा के पश्चिम 2 योजन, 16 मील, 8 मील का एक योजन। तो वहां पर जो है गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है, जिसे प्राप्त करना बहुत अत्यंत कठिन, ऐसे पुराणों में इसका वर्णन आता है। अस्ति ताल वनम नाम धेनुका सुर रक्षितम, मथुरा पश्चिमे भागे अधुराध एक योजनम। तो ये मथुरा के पश्चिम भाग में, जो धेनुका से सुरक्षित था, ऐसा एक वन जो है, ताल नामक, ताल वनम, वहां पर है। और इस ताल वन में जो है, वहां पर क्या है? वहां पर जो है ताल फ्रूट्स है, बहुत सारे जो है फल है। अब ये फल जो है, ये कैसे हैं? ये कौन खाता है? किसको मिलता है? हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका रक्षितम है, कौन रक्षितम है? धेनु का सुर रक्षितम। तो धेनु का असुर ये कौन है? अभी ये सब चीजें जो हैं, अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें और आधा घंटे से ज्यादा लगेगा। तो बेटर है हम यहाँ पर विश्राम करते हैं, आराम देते हैं, विराम देते हैं, और कल जो है धेनु का असुर, तो ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद हम कालिया, जो कालिया जो सर्प है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखते हैं पहले, अगर कल हम धेनुकासुर का है, ये लीला जो है धेनुकासुर का उद्धार जो है, हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।